अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज प्रोग्राम देख रहे हैं आप दिन भर सनम के साथ, और आपको याद दिलाते चले प्रोग्राम दिन भर आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं लज़्ज़त मसाले। और दिन भर में हम दुनिया जहां के कुछ मामलात पे बहस करते हैं, मामलात को सामने रखते हैं। आज भी कोशिश करेंगे कि ज़मीनी हक़ाइक़ से आपको बाखबर रखा जाए। याद दिलाएं आपको दिन भर आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन करें लज़्ज़त मसाले। और लज़्ज़त मसाले के ताउन से पेश किए जा रहे प्रोग्राम दिन भर में सबसे पहले हम साउथ कश्मीर का रुख करेंगे, जहां 3 नौजवानों की गुमशुदगी के बाद उनमें से 2 की मैतों का मिलना, और उसके बाद सूरत बॉर्डर वहां पे हाईवे पे, और फिर वो एक वीडियो का सोशल मीडिया पे वायरल होना, उस पर अपोजिशन का सरकार को तनकीद का निशाना बनाना, पुलिस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे इंक्वायरी के अहकामात का जारी करना। और इस सब के बीच में आज जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, वज़ीर आला का बशीर नासिर असलम, सकीना यतू वज़ीर जो हैं, और उनके साथ इंतज़ामिया के आला ओहदेदार काजी गुंड में इन गुजर बकरवाल तबके से वाबस्ता अफराद के घरों तक पहुँचे और उनके साथ बैठ के ताज़ियत की। ये जनूबी कश्मीर का वाक़ा, इस ताज़ियत करते हुए सकीना यतू, नासिर असलम, सुरेंद्र चौधरी, मुकामी MLA फ़ैरोज़ अहमद और दूसरे लीडरान ने इन लोगों को इस बात का ये भी बताया कि जो इस दुनिया से गया उसको वापस लाना मुमकिन ही नहीं है, ताहम इस वाक़े में इंसाफ ज़रूर फराहम कराया जाएगा। और इंसाफ की बात करते हुए नायब वज़ीर आला इस हवाले से बताया कि इसमें जुडिशल तहकीकात कराई जाएंगी। उन्होंने नौकरी की बात भी की और बताया कि जो मारे गए अफराद हैं उनके रिश्तेदारों को नौकरी फराहम करने के अलावा माली इमदाद भी फराहम करने की सरकार कोशिश करेगी। ये जनूबी कश्मीर के कुलगाम का वाक़ा, और कुलगाम में 1 महीना पहले 3 नौजवान जो गायब हुए, शादी की तकरीब पर जाते हुए मिस हुए, उसके बाद उनमें से 2 की डेड बॉडीज़ मिली हैं, एक के बारे में अभी तक मालूम नहीं है। और परसों सूरत कशीदा भी हुई थी, कल पूरा दिन असम्बली में इस पर हंगामा हुआ। आज सरकार के अहदेदार जाए मौके पर पहुँचे हुए थे। इस मौके पर सुरेंद्र चौधरी ने यकीन दिलाया कि मामले की तहकीकात जुडिशल इंक्वायरी कराई जाएगी। अब जरा दूसरा रुख, यहाँ तहकीकात का भी मामला हो सकता है। सीधा राजौरी का रुख करते हो, राजौरी की तस्वीर आप दिखा दीजिएगा। ये मेडिकल कॉलेज GMC राजौरी के स्टेट अस्पताल जो है उसकी तस्वीर है। ये पंजर ढीले नहीं है बल्कि पंजर उड़े हैं, और उड़ने की वजह आग लगने का वाक़ा है। और आग जब लगे तो खाक पे बिठा देती है, चाहे वो सरकारी इमलाक हो या गैर सरकारी, किसी का निजी घर हो या सरकार का दफ्तर, आग लगे तो खाक पे बिठा देता है। लेकिन आग लगने की वजूहात क्या है? आम तौर पे देखने में यही आया कि आग लगने की वजूहात गफलत होती है, और GMC राजौरी में भी गफलत की वजह से बताया जाता है कि आग लगी, और फिर जब आग लगी तो खौफ हरास बढ़ के यहाँ पे अस्पताल में पैदा हुआ। अस्पताल में खौफ हरास पैदा होने की वजह थी क्योंकि मरीज़ अंदर थे, मरीज़ों को निकालना था, कोई चल नहीं सकता था, कोई ग्लूकोज लगाए हुए था, कोई कुछ था, और अफरा तफरी थी राजौरी के पूरे इलाके में। फायर एंड एमरजेंसी सर्विस, लोकल इंतज़ामिया, रेस्क्यू की टीमें सब कुछ मौके पर पहुंची। लोगों को, बीमारों को, पेशेंट्स को निकालने की कोशिश की गई, और बरवक्त लगभग 2 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद आग पे काबू तो पाया गया। इंतज़ामिया मौके पर थी, लेकिन आग लगने की वजह क्या थी? राजौरी में हमारे नुमाइंदे हैं, और जावेद अहमद हमारे राजौरी के नुमाइंदे, उनसे सीधा रुख करके जानते हैं कि क्या जावेद मुख्तसरन बताइए कि आग लगने की वजह कुछ मालूम हुई? कहते हैं कि अस्पताल पीछे कूड़ा कचरा जो था वही आग का सबब बना, क्या वाकई में कुछ इंतजामिया बता रही है इस हवाले से? जावेद जी, जावेद तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है, कोशिश करते हैं जावेद से राब्ता करें। जावेद, ये कोशिश हमारी है जावेद से। आग लगने की वजह जो है, ज़िला इंतज़ामिया जो है, वहाँ के डिप्टी कमिश्नर अभिषेक शर्मा हैं, वो मौके पे मौजूद थे। महकमे सेहत के अहदेदार मौके पे पहुँचे थे, रेस्क्यू की टीमें पहुँची हुई थी, क्योंकि एक कठिन मामला था। आदमी को ग्लूकोज चढ़ा है, किसी की हड्डी टूटी है, किसी की पसली टूटी है, कोई सर्जरी करके है और वो अस्पताल में है, और आग लग जाए तो खुद अंदाज़ा कीजिएगा कि वो अटेंडेंट क्या करेगा, वो पेशेंट क्या करेगा, वो अस्पताल की जो अमला है वो क्या करेगा। लेकिन अस्पतालों में आग लगने का वाक़ा, श्रीनगर के बरज़ला अस्पताल अभी तक बन नहीं सका है, उसका अभी तक वो पंजा ढीले हैं। और GMC राजौरी में आग लगने की वजह कचरा जो था वो अस्पताल के पीछे बिल्डिंग के साथ में लगा के रखा था, और बताया जाता है कि उस कचरे में जो आग लगी तो भड़क गई, तो आग जब बढ़ती तो अस्पताल के अंजर पंजर ढीले करने तक पहुंच गई थी। तस्वीर हम वहाँ की दिखा रहे हैं, और खौफ हिरास जो था वो भी दिखा रहे हैं।
लेकिन जावेद से हमारा कोशिश रब्ता नहीं हो रहा है, कोशिश करते हैं अगर कभी फिर दोबारा रब्ता हो तुमसे बात करेंगे। दूसरे पहलू के लिए चलते हैं और दूसरे पहलू पे तस्वीर है जम्मू कश्मीर की असम्बली की। जम्मू कश्मीर की असम्बली और ये बजट का इजलास, और इस इजलास के दौरान बहुत कुछ सुनने को, बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ समझने को मिला। कुछ ये भी कहते हैं कि इजलास के दौरान सरकार ने अपनी रिट रखने की कोशिश की, अपोजिशन ने भी अपना असर दिखाने की कोशिश की, और इस सब के बीच में कुछ मुद्दे आवाम के और कुछ मुद्दे सरकार के भी देखने को मिले। कुछ बेफर्कियाँ भी उड़ाई गई, कुछ सवालात भी उठे, लेकिन आज कुछ सवालात जो हैं उनमें एक सवाल यही था कि आज खुद सरकार ने यहाँ आदाद शुमार पेश करते हुए बताया कि कुल बेरोज़गारों की क्या तादाद है जम्मू कश्मीर में। सवाल था कि जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा बेरोज़गार हैं, सरकार के पास कोई मंसूबा है कि इनको स्टेपन दिया जाए, माहाना वजीफ़ा जिसे कहते हैं वो दिया जाए। सवाल था सांबा के रविंदर मान्याल का, और ये MLA सांबा हैं, और इन्होंने पूछा था सरकार से कि भाई कुछ ऐसा है सरकार के पास मंसूबा। तो सरकार ने तहरीरन क्या जवाब दिया, खुद वज़ीर आला ने बताया, नायब वज़ीर आला ने, कि यहाँ पे 3,70,000 से ज़ायद नौजवान जो हैं वो रजिस्टर हो चुके हैं सरकार में अनएम्प्लॉयमेंट खाते में। तो फिर अंदाज़ा खुद कीजिए। ताहम ये एक चीज़ और बताई गई कि जम्मू में 1,57,000 है, कश्मीर में 2,13,000 हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट हैं, और जम्मू में साफ ज़ाहिर है एम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है वो थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि जम्मू के आसपास नेबरिंग स्टेट जो हैं जिसमें पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल है, चंडीगढ़ से आगे निकलते हुए कुछ यूपी, दिल्ली तक चले जाते हैं कश्मीर के हवाले से, और कश्मीरी के हवाले से भी इस तरह के मामला हैं। आज जम्मू कश्मीर की असम्बली में इस पर बात भी हुई, बताया गया कि सरकार माई बाप ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, 3 लाख से ज़ायद नौजवान बेरोज़गार हैं तो उनको हज़ार ही दिए तो सरकार का ख़जाना उतना है नहीं। ख़जाने की अगर आपको हमको बात करें, 1,35 करोड़ रुपए का 135 करोड़ रुपए की बिलें जो हैं आज जम्मू कश्मीर की ट्रेजरी से वापस हुई है। अब ये मार्च के महीने में लैप्स हो जाएंगी, क्योंकि ख़जाना पैसा नहीं है ट्रेजरीज़ में। तो ट्रेजरीज़ में पैसा बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो बटन लुल है, और आम तौर पे यही कहा जाता है कि ट्रेजरीज़ में कुछ है नहीं, बस वही कागजी है, बाकी कुछ नहीं। अब सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार पैसा भी राज। लेकिन आज एक और बात भी कही गई, और ये कही गई कि मुलाजमीन के रेगुलाइजेशन की और ख़ासतौर पर रहबर के रेगुलाइजेशन की। और मोहम्मद अकरम MLA चौधरी मोहम्मद अकरम जो MLA हैं, उन्होंने सवाल पूछा था, और पूछा था कि रहबर खेल पॉलिसी, तो सरकार ने जवाब दिया जी हाँ, सरकार ने रहबर खेल पॉलिसी 2017 में बनाई है, और उसमें यही है कि 7 साल बाद हर उसको जो 7 साल मुकम्मल करेगा उसको रेगुलाइज, रहबर खेल को रेगुलाइज किया जाएगा। और ये भर्तियाँ जो हैं इस महकमे में और नहीं होंगी, बल्कि इन्हें मखसूस रखा गया है। लेकिन बहुत से सवाल हैं, 2400 के करीब मुलाजिम, और फिर ये जो रहबर खेल और वैकेंसीज 1100 के करीब, तो उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, ये भी जम्मू कश्मीर के संबंध में। आज सरकारी स्कूलों में बावर्ची की खिदमत जो अंजाम देने वाली आर्जी मामलीन हैं, या उसके साथ साथ जो क्लस्टर्स हैं हायर सेकेंडरी स्कूलों में, या रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स, उनके कंट्रैक्चुअल मुलाजमों और वैकेंसी ट्रेनर की तनख्वाह में इजाफे की बात मोहम्मद ज़ुल्फ़ तारिगामी ने की, और इस पर बताया कि 1,000 रुपये पे खातून जो है उसे काम लिया जाता है, और ये खातून के साथ नाइंसाफ़ी है। और इस पर जवाब दिया जावेद डार ने। जावेद डार महकमे के वज़ीर हैं, और जावेद अहमद डार ने जवाब देते हुए बताया कि आर्जी बुनियादों पर पिछले साल ही सरकार ने 1,000 से ज़ायद कोऑर्डिनेटर्स को भर्ती किया है, और मरकज़ी सरकार के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर तनख्वाहें बढ़ाने की दरख्वास्त भी भेज दी गई है। जवाब दिल्ली से आता है तो हम इधर कुछ कर पाएंगे, और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की जो तजावीज़ हैं उन पर गौर भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की असम्बली की आज की ये सूरत-ए-हाल, और ये सूरत-ए-हाल काफ़ी गर्म भी रही। लेकिन अब ज़रा दूसरी तस्वीर, और दूसरी तस्वीर में सकीना यत्तू जम्मू कश्मीर की असम्बली में MLA भी हैं और वज़ीर भी हैं। उनके वालिद मरहूम वली मोहम्मद यत्तू, और आज का दिन उनके वालिद का यौम विसाल है। और आज के दिन पर कुलगाम में उनके आबाई गांव में एक तकरीब भी रखी गई थी। हर साल उनके यौम विसाल पर तकरीब का एहतमाम किया जाता है, और आज 31वें यौम विसाल पर एक ताज़ियती मजलिस मुनक़्क़द हुई, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान, रियासती वज़ीर और उसके साथ साथ इंतज़ामिया के अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी, नासिर असलमानी जो एडवाइज़र हैं चीफ मिनिस्टर के, वो भी यहाँ से, सकीना यत्तू, शौकत हुसैन मीर, इमरान नबी डार और दूसरे लीडरान यहाँ मौजूद रहे। और यहाँ मीडिया से बात की जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरिंदर चौधरी ने, और सुरिंदर चौधरी ने बताया कि सरकार ने जो भी आवाम से वादे किए हैं
उन्हें पूरा किया जाएगा। बमज़दा कुंबे जो काजीगुंड के पास का इलाका है जहाँ पे जो हालात हुए हैं, जो 2 आदमी की डेड बॉडी मिली, उन पर भी उन्होंने बताया कि ताज़ियत हम करते ही करते हैं, ताहम हमने तहकीकात का पहले ही मुतालबा भी किया है। चलिए ज़रा जम्मू का हाल अहवाल आपको बताते चले। असम्बली गर्मा गर्म बहसें तकरीरें चल रही हैं, लेकिन असम्बली के बाहर भी गर्मा गर्मी है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का मामला और मुजाहरा जम्मू कश्मीर की सिविल सेक्रेटरीट के बाहर आज जम्मू में देखने को मिला। वजह साफ जाहिर है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सरकार भी जानती है। यूँ कहे तो पिछली बार जो सरकारें आज सरकार में वो जब अपोजिशन में थे तो इनको दावे कर रहे थे, इनको वादे कर रहे थे कि मामला जो है आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। और ये नाइंसाफ़ी की बात कुछ और नहीं है, वो सिर्फ एक इंक्वायरी मांग का चाहते हैं और इंक्वायरी के साथ जो मेरिट के साथ नाइंसाफ़ी है उस पर वो बताते हैं कि जो भी इस रिश्वतखोरी के मामले में मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो असली लिस्ट है उसको मंजर आम पर लाया जाए। ACB की रिपोर्ट को वो बुनियाद बनाते हुए बता रहे थे कि अगर ACB तहकीकात कर चुकी है तो फिर इस हवाले से सरकार को बताना चाहिए कि ACB क्या है और ACB ने अगर तहकीकात किए तो उस पर अमल करना चाहिए, वरना ACB से तहकीकात कराने का क्या मतलब। चलिए रुख करते हैं वादी लोलाब का। अल्लामा इकबाल का गाँव वर्नो, माफ़ कीजिएगा मौलाना अनवर शाही कश्मीर लोलाब कश्मीरी जो है लोलाबी, उनका आबाई गाँव वर्नो, और वर्नो में आज एक पार्क का इफ्ताह भी किया गया। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की वादी लोलाब खूबसूरत है। देवदार और चश्मे दो उसकी खूबसूरती की बड़ी वजह हैं और यहाँ पे भी आज एक इको पार्क बाग शहजार का इफ्ताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयशी सुदन ने किया। यहाँ पे महकमे के अफसरान, ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान, पुलिस के अफसरान, जंगलात के अफसरान थे और यह चिनार के पौधे की बात भी कही गई और चिनार का एक पौधा भी लगाया गया। बताते चले सरहद ज़िले कुपवाड़ा और यहाँ पर DDC के मेंबरान समेत दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। ज़रा बात उर्दू की। ज़ुबान यार मन तुर्की व मन तुर्की न मैदानम कहा जाता है, लेकिन उर्दू को भी आप भूल रहे हैं। और उर्दू या यूँ कहें उर्दू काउंसिल के नए मुंतखबा एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबरान की आज हलफ बर्दारी की तकरीब श्रीनगर में मुनक्कद हुई और यहाँ मेंबरान को उर्दू के बढ़ावे के लिए हलफ भी दिलाया गया। यहाँ तकरीब के हाशिए पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि उर्दू हमारी ज़ुबान है और इस ज़ुबान के मुकाम को बरकरार रखने की हर किसी को कोशिश भी करनी चाहिए और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। थोड़ा सा रुख बांडीपुरा की। बांडीपुरा का स्टेडियम और इस स्टेडियम के आसपास की ज़मीन, इस स्टेडियम के लिए मखसूस नौगाम सोनावारी में रिहायशी में स्टेडियम के लिए जो मखसूस ज़मीन है इसको अब कन्वर्ट करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में तब्दील करने के हवाले पर अफसोस का इज़हार किया है। मुकामी लोगों का कहना है कि सैकड़ों कनाल की ज़मीन और इस पर बाज़ाब्ता तौर पे एक सरकार एग्रीमेंट कर चुकी है। यहाँ एक बच्चों के लिए स्टेडियम बनाया जाएगा जहाँ बच्चे खेल कूद के अपने आने वाले मुस्तकबिल के हवाले से बेहतर नशोनुमा पा सकेंगे। लेकिन अब इस ज़मीन को सनती इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए कन्वर्ट किया जा रहा है और साथ साथ में तजावज़ात का ज़मीन भी शिकार हो रही है। यहाँ स्टेडियम की बात भी मुकामी लोगों ने की और बताया कि इस मामले को फ़ौरन हल किया जाना चाहिए। चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का दिन भर। आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल, दुआ मुझे रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, शब बख़ैर।